हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करने वाले हैं जो अक्सर एक्सपोर्टर फेस कर रहे होते हैं। दोस्तों, होता यह है कि एक्सपोर्टर जब अपना रिटर्न सबमिट कर रहा होता है एफबीआर के अंदर, तो वो तमाम डिटेल्स वहां पर आ रही होती है। शिपमेंट डिटेल में जितनी शिपमेंट एक्सपोर्टर ने जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की है, गुड डिक्लेरेशन है जीडी जो विबॉक्स सिस्टम के अंदर फाइल होती है एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरिंग, तो वो तमाम जीडियां जो है वो विबॉक्स के सिस्टम के अंदर आ रही होती है जब जो है रिटर्न सबमिट किया जाता है। रिटर्न या तो एक्सपोर्टर वो खुद सबमिट करेगा या तो उनका वकील जो है वो सबमिट कर रहा होता है। तो जब वो सबमिट कर रहे होते हैं तो होता यूं है कि कभी कभार जो है कुछ एक आध जो जीडी जो होती है वहां पर शो नहीं होती। वो विबॉक्स के अंदर तो मेंशन होती है, वो कार्गो जा भी चुका होता है पाकिस्तान से, लेकिन वो फिर भी एफबीआर के सिस्टम के अंदर वो शो नहीं हो रही होती। तो अक्सर वो परेशान हो रहे होते हैं। जो लॉयर है वो एक्सपोर्टर को कहेगा कि भाई ये वाली जीडी जो है मकसूद ये आपकी जो है एफबीआर के अंदर शो नहीं हो रही है, आप इसको मसले को हल कराओ। अब एक्सपोर्टर बेचारा परेशान हो रहा होता है कि अब वो करे क्या। तो वो क्लियरिंग एजेंट को कहता है कि भाई ये वाली जीडी जो है ये एफबीआर के अंदर नहीं शो हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटर्न सबमिट करते वक्त जो है वो जीडी वहां पर नहीं आ रही। तो एजेंट जो होते हैं जिनको पता होता है इस बारे में तो वो गाइड कर देते हैं एक्सपोर्टर को। अगर उनको भी नहीं पता होता तो वो भी बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि भाई अब इसको कैसे हल किया जाए। तो यही जब चीजें जो हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये इशू जो है कैसे हल होगा, कौन इसको हल कराएगा और बेसिकली इशू क्या था कि वो जीडी क्यों नहीं आ रही थी। ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों इस मसले की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है जो आपका स्टेटस विबॉक्स के अंदर जो होता है आपकी कंसाइनमेंट का, वो जो है वो लोडिंग अलाउ पे ही खड़ा होता है, वो कंसाइनमेंट शिप के ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आप ये फेस करते हो। तो अभी आप चेक कैसे करोगे कि आपका जो जीडी है वो कंसाइनमेंट शिप इसका स्टेटस चेंज हो गया है या वो लोडिंग अलाउ आ रहा है। तो आप अपनी आईडी पासवर्ड देके लॉगिन हो जाओगे। पहले लॉगिन होने के बाद जो है आप गुड डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहां पर आप आ जाओगे। अगर आपको इंपोर्ट चेक करना है तो आप यहां इंपोर्ट के सेक्शन में जाओगे। अगर एक्सपोर्ट चेक करना है तो एक्सपोर्ट के सेक्शन पे यहां पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो उसकी यहां पे जो भी आपकी कार्गो या जो भी आपकी जीडियां यहाँ फाइल होंगी ये आपको यहां पर मेंशन हो जाएगी। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि ये है स्टेटस। अब ये आपकी जीडी का स्टेटस है कि इसका अभी स्टेटस क्या है, ये लिखा हुआ आ रहा है कंसाइनमेंट शिप। तो यहां पर यही आना चाहिए कंसाइनमेंट शिप। अगर आपकी जिस जीडी के साथ आपको मसला आ रहा है वो विबॉक्स के अंदर शो नहीं हो रही है तो आप यहां लॉगिन होकर विबॉक्स के अंदर उसका स्टेटस यहां पे आके चेक करें। अगर आपकी जीडी का जो स्टेटस है वो लोडिंग अलाउ अभी तक आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो है एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई है विबॉक्स सिस्टम के अंदर। फिजिकली तो आपका जो कार्गो है वो तो मूव हो चुका है, यहां से शिफ्ट हो चुका है, लेकिन विबॉक्स सिस्टम के अंदर जो है वो अभी भी वहीं आके खड़ा हुआ है लोडिंग अलाउ के अंदर। तो यही बेसिकली वजह है कि आपकी जीडी जो है एफबीआर के अंदर वहां नहीं आती, क्योंकि विबॉक्स सिस्टम के अंदर जो है आपकी जो एक्सपोर्ट है वो कंप्लीट ही नहीं हुई है, वो यहां से शिफ्ट ही नहीं हुई है विबॉक्स सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से जो है ये इशू आपको क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप इंपोर्ट के अंदर आप चेक करोगे तो आप यहाँ इंपोर्ट में जाओगे तो यहाँ पे उसका स्टेटस होना चाहिए कंसाइनमेंट गेट आउट। इंपोर्ट के अंदर यहाँ पे स्टेटस होना चाहिए कंसाइनमेंट गेट आउट और एक्सपोर्ट के अंदर इसका स्टेटस होना चाहिए कंसाइनमेंट शिफ्ट, यानी जो है आपका जो कार्गो है वो जहाज में लोड होकर निकल चुका। अगर यहाँ पे लोडिंग अलाउ आ रहा है तो पहला काम तो है आप अपने एजेंट को कहोगे कि भाई हमारा जो है ये स्टेटस जो है अभी तक लोडिंग अलाउ हो रहा है और हमारा ये कार्गो तो कब का जा चुका है, लेकिन अभी भी विबॉक्स के अंदर लोडिंग अलाउ क्यों आ रहा है। तो वो आपका मसला जो है एजेंट हल करवा देगा। लेकिन बाज ऐसे एजेंट्स भी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ये क्या मसला आ रहा है, तो वो भी बेचारे परेशान हो रहे होते हैं। तो अब करना क्या है, इसका हल कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको सिर्फ एक ईमेल करनी है और आपका मसला हल हो सकता है। अब ये आपको सबसे पहले देखना है कि वो जो कार्गो था वो किस टर्मिनल के थ्रू गया था, एक KICT के थ्रू, PICT के थ्रू, SAPT के थ्रू या QICT के थ्रू, इतने भी यहाँ टर्मिनल हैं। तो
हमारे केस के अंदर जो है वो कार्गो था SAPT के अंदर था, तो हमने सिंपली एक ईमेल चलाई। उस ईमेल के अंदर हमने पराल को भी रखा, ये इनका ईमेल आईडी है support.vibhog@paral.com, और SAPT को भी हमने रखा support@sapt.com.pk, और उसका सब्जेक्ट था हमारा जो है 1 year old GD स्टिल शोइंग लोडिंग अलाउ इन विभोग सिस्टम। उसमें GD का नंबर लिख दिया था और कंटेनर नंबर हमने लिख दिया था। यहाँ पर तो हमने उसको चेंज कर दिया है, ये फर्जी नंबर लिखे हुए हैं। अब उसकी बॉडी जो थी हमने लिखा था कि सर काइंडली नोट आवर GD नंबर था, उस पर कंटेनर नंबर था स्टिल शोइंग लोडिंग अलाउ इन विभोग सिस्टम। स्क्रीनशॉट भी हमने उसके अटैच कर दिए थे। एंड देयरफॉर आवर एक्सपोर्टर फेसिंग इशू, प्लीज हेल्प अस टू सॉल्व दिस मैटर। तो ये मेल हमने चला दी। थोड़ी देर के बाद जो है हमें विभोग सपोर्ट का जो है रिप्लाई आया, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि SAPT जो टर्मिनल है उन्होंने लोड फाइल जो है हमें नहीं भेजी, जिसकी वजह से ये मसला आप फेस कर रहे हो। क्योंकि इस मेल के अंदर हमने SAPT को भी CC में रखा था, तो वो मेल जो है SAPT के पास भी चली गई। तो उन्होंने जो है फौरन ही रिप्लाई किया पराल टीम को कि भाई प्लीज नोट लोड इवेंट फाइल ऑलरेडी सेंड फ्रॉम SAPT एंड। कहते कि SAPT एंड से भाई हमने लोड फाइल तो भेज दी थी पराल को, और उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट भी अटैच करके भेज दिए। तो बस ये कंफर्म हो गया था कि मसला जो है वो पराल के एंड से है। तो हमने पराल को दोबारा ईमेल करना स्टार्ट की कि भाई ये मसला आपके एंड से है, आप इसको देखें, चेक करें क्या मसला है। तो फिर पराल के एंड से जो है हमें रिप्लाई आया कि भाई ये जो आपका मसला है हमने फॉरवर्ड कर दिया है हमारी IT टीम को, जैसे ही मसला हल होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों तकरीबन 2 दिन हमें लगे। 2 दिन के अंदर जो है हमारा ये मसला जो है हल हो गया। वो जो स्टेटस जो लोडिंग अलाउ का आ रहा था, तो वो स्टेटस जो है वो चेंज हो गया कंसाइनमेंट शिफ्ट के अंदर। 2 दिन के अंदर ये मसला सिर्फ एक ईमेल करने के पर बस हमें सिर्फ ईमेल्स करने पड़े और कुछ भी नहीं। अगर जो है आपको रिप्लाई करने में देरी भी हो रही है पराल की तरफ से, तो आप इनको कॉल भी कर सकते हो। इनकी हेल्पलाइन नंबर जो है वो ये है, इनका कॉल कर सकते हो। भाई हमने आपको ईमेल किया, आपने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो वो आपको बता देंगे कि क्या मसला आ रहा है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ इस इशू को डिस्कस किया कि GD अगर ना आ रही हो तो उसको आपको कैसे हल करवाना है और कौन ही हल करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना ना भूले और कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।